ओशो ध्यान केंद्र लखनऊ से मैं स्वामी बुद्ध चिन्ह में आप सभी लोगों का आज ऑनलाइन सत्र में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ माँ मधु जी हैं, माँ गीता जी हैं, लखनऊ से स्वामी प्रेम विजय जी हैं, शाहजहांपुर से स्वामी प्रेम महेंद्र जी हैं, मऊरानीपुर ओशो ध्यान मंदिर से स्वामी प्रेम पूर्ण जी हैं, अलवर राजस्थान से स्वामी प्रेम योगी जी हैं, स्वामी ध्यान निर्गंथ जी हैं। सभी का इस ऑनलाइन सत्र में स्वागत है। आराम से बैठेंगे। जैसे आज हम ओशो ध्यान केंद्र में आए हैं, सभी परिस्थितियों से अलग होकर आए हैं, अपने समाज से अलग होकर आए हैं, अपने मान प्रतिष्ठा अपनी शिक्षाओं से अलग होकर आए हैं। आज हम ओशो ध्यान मंदिर में आए हैं ध्यान के लिए। ऐसे भाव में आ जाइए, एकदम आराम से बैठेंगे। सब पीछे छोड़कर आ गए हैं। जैसे ध्यान केंद्र में जब आते हैं तो जूते उतार के आते हैं, चप्पल उतार के आते हैं, वैसे ही हम आज अपना सर उतार कर चले आए। अपनी पूरी शिक्षा सिखावन, अपनी परिस्थितियाँ, अपना समाज, अपना संसार सब थोड़ी देर के लिए, इस 1 घंटे के लिए बाहर रख कर चले आए हैं। ऐसे आए ध्यान केंद्र में जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो। जैसे हमने चप्पल उतार दी, वैसे ही अपना दिमाग, अपनी शिक्षा सब उतार कर रख दिया। अपने सारे आवरण गिराकर चले आइए, सारे मुखौटों को गिरा दीजिए। न जाने कितने मुखौटे हम लोग 24 घंटे में ओढ़े होते हैं। अपने बेटे के साथ अलग मुखौटा, अपनी पत्नी के साथ अलग मुखौटा, अपने फ्रेंड्स के साथ अलग मुखौटा, और अपने समाज के लोग के साथ हमारा अलग मुखौटा होता है, क्योंकि हमें समाज में रहना है, व्यवहार करना है। तो समाज में, ओशो ने बताया, समाज में रहना है तो समाज के नियम का ही पालन करना पड़ेगा। और हमारा संन्यास है, हमारा नव संन्यास ओशो ने जो दिया है, समाज में रह के, भीड़ में रह के ही हमें उपलब्ध होना है, ध्यान में जाना है, जागरूक बने रहना है। तो धीरे धीरे ही समाज में ही सरकते जाएं, इस समाज की कीचड़ में कमल की तरह खिल जाएं। तो हम तो जागरूक होकर देखते हैं, कई बार हमको अपने मुखौटे भी बनाने पड़ते हैं। तो वो जागरूकता में वो एक्टिंग कर रहे हैं। ध्यानी ऐसा है कि जो अभिनय कर रहा है, हर जगह अभिनय कर रहा है। पिता होने का अभिनय कर रहा है, पुत्र होने का अभिनय कर रहा है, पत्नी का अभिनय कर रहा है, प्रेमी का अनुभव कर रहा है, हर चीज़ का अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसे समाज में रहना है, इसी भीड़ में रहना है। भीड़ में जो उपलब्ध हो गया वो उपलब्धता सकारात्मक है। कहीं तुम एकांत में चले गए, अगर वहाँ तुम उपलब्ध भी हो गए तो वहाँ कोई कसौटी नहीं, कोई परीक्षा नहीं है तुम्हारी। क्या तुम ध्यान में वास्तव में आए? तो वो मौन आपका विधायक नहीं है, नकारात्मक मौन है, अंधकार भरा मौन है। अगर भीड़ में मौन रह गए तो वो विधायक है, प्रकाशित है, एक आलोक है। तो ऐसे हमें रह जाना है। गुरु की शिक्षा हमारी ऐसी है कि हम समाज को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। समाज के भीतर रह के हम भीतर से परिवर्तित हो गए, भीतर से रूपांतरित हो गए। ऐसे ही आज हम ध्यान केंद्र में आए हैं। सब कुछ गिरा के 1 घंटे के लिए हम ध्यान में प्रवेश करने के लिए आए हैं। सभी जानकारियों को गिरा के, सभी परिस्थितियों को हटा के थोड़ी देर हम ध्यान केंद्र में प्रवेश कर गए। अब इस भाव दशा में आ जाइए, ऐसे ही नग्न चले आइए। बस हम यहाँ बैठ गए हैं, जैसे सब कपड़े फेंक कर बैठ गए हैं, सब मुखौटों को गिरा कर बैठ गए हैं, अपना भूत भविष्य सब गिराकर, क्योंकि भूत समाप्त हो गया, भविष्य अभी आया नहीं है। तो इस क्षण में रह जाइए, केवल इस वर्तमान के क्षण में बस बने रह जाइए। जैसे सारी प्रकृति नग्न है, उसी तरह मैं आज नग्न बैठ गया हूँ, बस इसी क्षण बैठ गया हूँ। एकदम आराम से अपने आप को छोड़ दीजिए, एकदम आराम से छोड़ दिए। कुछ भी नहीं करने की स्थिति में हम बैठे रह गए हैं, कुछ भी नहीं करने की स्थिति में हम बैठे हैं।
बस सब कुछ छोड़कर हम बैठे रह गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे रह गए। बस बैठे रह गए हैं और वेटिंग कर रहे हैं, जस्ट वेटिंग। बैठे हैं और प्रतीक्षा, एक गहन प्रतीक्षा के भाव में हैं, क्योंकि ध्यान आता नहीं है, बुलाया नहीं जाता है, वो बस अपने आप आता है। आप चाह के भी बुला नहीं सकते। जब तुम गहन प्रतीक्षा में होते हो, अपनी परिस्थिति से अलग होते हो, कुछ देर खाली रह जाते हैं, कुछ देर बिना कुछ किए रह जाते हैं, अपने शोर से अलग हो जाते हैं, अपने संबंधों से अलग हो जाते हैं, तो फिर ध्यान अपने आप आता है। जब हम बिजी नहीं होते, अभ्यस्त होते हैं, तो ध्यान आता है। और ध्यान कहीं बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंतरतम की चेतना ही ध्यान है। अंतरतम ही बाहर हमारे चेतन से मिलने आता है। परंतु हमें उस समय बिजी नहीं होना है, खाली रह जाना है, बिना कुछ किए रह जाना है। ऐसी अवस्था में हम अपने अंतरतम, अपने ही भीतर के ध्यान से रूबरू होते हैं। तो एकदम अपने को प्रतीक्षा के भाव में छोड़ दीजिए, वेटिंग के भाव में छोड़ दीजिए। बैठे हैं और वेट कर रहे हैं।
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और किसी का भी आग्रह नहीं कर रहे हैं, मात्र प्रतीक्षा, एक गहन प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये इंतज़ार है कि कब हम खाली हों और ध्यान आ सके। जब तुम खाली होते हो, कुछ नहीं करते, वह ध्यान का क्षण है। तो शिथिल और ध्यान दोनों पूरक हैं। शिथिलता आई तो ध्यान आया, शांत हुए, स्थिर हुए तो ध्यान आया। इस भाव में प्रतीक्षा में रह जाइए। यह प्रतीक्षा का भाव आपको केंद्रित कर देगा और एक बहाव में आएंगे, खुले रह जाएंगे। जब आपकी बाह्य चेतना प्रतीक्षा कर रही होती है तो अंतरतम को बिखरने का अवसर मिलता है और यह ध्यान तुम्हारे अंतर्मन से ही प्रकट होता है। एकदम प्रतीक्षा के भाव में रहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सिटिंग साइलेंटली एंड वेटिंग, सिटिंग साइलेंटली एंड वेटिंग। हवाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आवाज़ें हैं, चली जाएंगी। चिड़ियों की आवाज़ है, गाड़ियों की आवाज़ है, लोग आपस में आसपास बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें छूती हैं। अस्तित्व लोगों को हिलाता डुलाता है। वैसे ही आज हम अस्तित्व के साथ हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। अस्तित्व हमसे स्पर्श में है और ये स्पर्श ही नहीं करता। जब हम इस भाव में बैठते हैं तो वो आर पार हो जाता है। तुम प्रतीक्षा में हो, अभ्यस्त हो, तो यह अस्तित्व तुमसे आर पार हो रहा है। तुम प्रतीक्षा में पारदर्शी हो जाते हो, खुले रह जाते हो, तो यह अस्तित्व स्पर्श ही नहीं करता, आर पार हो जाता है। एक गहन प्रतीक्षा और ध्यान के आने का आमंत्रण। एक गहन प्रतीक्षा में चले जाइए। जैसे ही तुम भीतर गहरे ध्यान में उतरते हो, समय समाप्त होने लगता है। जैसे ही ध्यान खिलता है, समय खत्म होता जाता है और जब मन गायब हो जाता है, समय गायब हो जाता है, तो ध्यान खिलता है। धीरे धीरे हम जानते हैं कि मन और समय वास्तव में है ही नहीं, यह एक थे। एक के जाने के बाद दूसरा भी चला जाता है, एक के आने के बाद दूसरा आ जाता है। हमारा मन समय के बिना नहीं रह पाता और न ही समय मन के बिना रह पाता है। और इसी क्षण में आप अगर रह गए तो ध्यान का रास्ता खुलता है। बस इसी क्षण में रह जाइए। जो भी क्षण चल रहा है, इसी क्षण में रह जाइए। भूत समाप्त हो गया, भविष्य अभी आया नहीं। बस अपने आप को छोड़ दीजिए, बस बैठे हैं और इस क्षण को जी रहे हैं। जो भी क्षण इस समय चल रहा है वर्तमान का, इस क्षण में रह जाइए। ऐसे ही जीने का रास्ता ध्यान का रास्ता है। अभी हम ध्यान केंद्र में 1 घंटा ऐसे ही रह गए हैं, वर्तमान के क्षण में बस रह गए। जो भी चल रहा है उसके साथ रह गए। नेचर से आती हुई आवाज़ें हैं, तरह तरह की आवाज़ें हैं। चिड़ियों की आवाज़ें हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं, पक्षियों का कलरव है, पत्तों की सरसराहट है, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, कोलाहल है, सब कुछ इसी क्षण। बस हम रह गए हैं, न भूत में है न भविष्य में है। हवाएं हैं, स्पर्श कर रही हैं, चारों ओर की गंध है जो अनुभव हो रही है।
चारों ओर की आवाज़ें हैं जो सुनाई दे रही हैं। समस्त इंद्रियों से हम अस्तित्व को स्पर्श कर रहे हैं, बस स्पर्श कर रहे हैं, बस इसी क्षण रह गए। जस्ट सिटिंग एंड लिव इन दिस मोमेंट। कुछ देर के लिए इस ध्यान केंद्र में सब कुछ भूल गए, सब कुछ गिरा दिया। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारी शिक्षा, क्या है पद, कौन सी प्रतिष्ठा है, कैसा तुम्हारा संबंध है, और कहाँ है तुम्हारा ईगो, कहाँ है तुम्हारा मैं, उसे ढूंढो। देखो कि कहीं अब भीतर अहंकार बचा है। बस आ ही गए, बस ऐसे ही खाली बैठ गए और इस वर्तमान के क्षण में रह गए। चारों ओर प्रकृति की हलचल है, परंतु मन में कोई हलचल नहीं। मन खाली है, शांत है, स्थिर है। न तो वह भूत में है, न भविष्य में है। इसी ऐसे ही भाव दशा में बस रह जाइए। बस मैं रह गया, मैं अपने मैं के साथ नहीं, मैं पीछे छूट गया, अपना अहंकार पीछे छूट गया। ध्यान की यही कला है कि संसार रुक गया, मन रुक गया, बिना कुछ किए रह गए, और इसी क्षण हम रह गए हैं। हवाएं हैं, अस्तित्व की आवाजें हैं, अस्तित्व का स्पर्श है। अब स्पर्श सजीव हुआ। जब हम ऐसे खाली रह जाते हैं तो स्पर्श अस्तित्व का सजीव होता है, जीवंत होता है, और हम पारदर्शी रह गए होते हैं और सब आर पार हो जाता है। यह अस्तित्व का स्पर्श जीवंत है, अभी और यहीं है, क्योंकि अब हम रेस्ट में हैं, विश्रांत हैं, खाली हैं, स्थिर हैं, मौन में हैं।
भाव कीजिए कि मैं गायब हो रहा हूँ, मैं विलीन हो रहा हूँ। मेरा कोई मैं नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं, सब विलीन हो रहा है, सब खो रहा है, मिट रहा है। मेरा पूरा अस्तित्व मिट रहा है। न मेरी कोई स्टाइल रह गई, न कोई समाज रह गया, न मैं रह गया, न मेरा कोई अहंकार रह गया। इस क्षण हम अपनी स्टाइल में भी नहीं हैं, अपनी जानकारी में भी नहीं हैं, और किसी भी बात के पूर्वाग्रह में नहीं है। बस सब कुछ खाली है, सब कुछ नग्न है। बस इस क्षण में बस मैं नग्न ही रह गया। मैं विलीन हो रहा हूँ। मेरा मैं नहीं, सब समाप्त। मेरा अहंकार अब कहीं है नहीं। भीतर देखें कि कहाँ पर मैं बचा हुआ है, कहाँ पर मेरा अहंकार है, उसे ढूंढें। धीरे धीरे सब विलीन हो रहा है। अब देखो कहाँ पर यह है, कहाँ पर तुम हो। तुम पाओगे कि भीतर कुछ बचा ही नहीं रह गया। सब विलीन हो रहा है, सब समाप्त हो रहा है। भीतर जैसे मैं रह ही नहीं गया। सारे मुखौटे गिर गए, सारी सिखावन गिर गई। मैं नग्न नहीं रह गया। मैं विलीन हो रहा हूँ, मैं विलीन हो रहा हूँ, मैं समाप्त हो रहा हूँ। बस यही वर्तमान का क्षण हमारी विलीनता है। सब विलीन हो गया। यही स्थिति तुम्हारा इसी क्षण में रह जाना विलीनता है। सब समाप्त हो रहा है। अब तुम खो गए। तुम्हारा कोई मैं नहीं, तुम्हारा कोई अहंकार नहीं। बस तुम बैठे रह गए। भाव करते जाइए कि विलीन हो रहे हो, विलीन हो रहे हो, विलीन हो रहे हो। देखो तुम विलीन हो रहे हो और ये दुनिया कैसी दिख रही है। यह आसपास का अस्तित्व कैसा स्पर्श में है। मैं तो विलीन रह गया। मैं तो किसी अहंकार में नहीं रह गया। मेरा मैं कहीं खो गया, सब खो गया। न भूत रह गया, न वर्तमान रह गया। बस मैं विलीन हो रहा हूँ। बस बैठे रह गए और विलीन होते जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे मन के पार जब तुम विलीन होते हो? क्या बचा रह गया जब तुम्हारा मैं समाप्त हुआ? क्या बचा रह गया जब तुम्हारा अहंकार विलीन हुआ? यही मन के पार ध्यान है। अगर कुछ बचा रह गया तो कहीं ना कहीं तुम मन के घेरे में हो। धीरे धीरे अपने को विलीन करते जाओ। जहाँ मन समाप्त हुआ, जहाँ मैं गिरा, जहाँ अहंकार समाप्त हुआ, विलीन हुआ, वहाँ ध्यान आया। जब तुम यहाँ नहीं होते, विलीन हो गए होते हो, बिल्कुल पारदर्शी, नग्न हो जाते हो। यही क्षण चमत्कारी है। यही क्षण रहस्य का द्वार है। धीरे धीरे अपने को विलीन करते जाइए। मन समाप्त हुआ, मैं समाप्त हुआ। बस मैं इस क्षण में रह गया, इस वर्तमान के क्षण में रह गया। मैं बिल्कुल पारदर्शी हो गया, भारहीन हो गया। यही क्षण चमत्कारी है जब अस्तित्व आर पार हुआ। इस क्षण को तुम पकड़ लो। कुछ एक सेकंड ही, सेकंड के छोटे हिस्से को भी अगर
तुमने पकड़ लिया तो ये चमत्कार घटेगा, पूरे पूरे दिन ये चमत्कार घटेगा। इस क्षण को अगर तुमने पकड़ लिया तो रहस्य खोल पाओगे। रहस्य खुल ही जाता है जब मैं समाप्त होता है। मन के पार सारे रहस्य खुल जाते हैं, सब विलीन हो जाता है। अपने को गायब करते चलिए, अपने को विलीन करते जाइए। जस्ट यू आर डिसअपियर, यू आर सिटिंग साइलेंटली एंड डिसअपियर। ओशो कहते हैं कि जब भी तुम खाली बिना कुछ किए बैठ जाओ और अपने मैं को गिरा दो, अपने मैं से विलीन हो जाओ, तो तुम रहस्य के द्वार पे होते हो, मेरे साथ होते हो, परमात्मा के साथ होते हो। कुछ ही क्षण बस तुम विलीन रह जाओ तो रहस्य स्वयं तुम्हारे पास आता है। ऐसे ही ग्राहक रह जाओ, अपने दरवाजे खुले छोड़कर रह जाओ, चमत्कार घटित होगा, रहस्य चुपचाप चला आएगा। बस ऐसे ही विलीन करते जाइए और बस रह जाइए।
बस इस क्षण ऐसे ही रह जाइए। मैं विलीन हो गया, मैं बस बैठा रह गया और खो गया। बस ऐसे ही अपने आप को इस वर्तमान के क्षण में छोड़ दीजिए। भूत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। मैं इस अस्तित्व, जीवंत अस्तित्व के साथ बस रह गया, वर्तमान के क्षण में रह गया। मैं विलीन हो गया, बस मैं बचा रह गया। मेरा मैं विलीन हो गया, मेरा अहंकार विलीन हो गया, बस मैं इस क्षण, वर्तमान के क्षण में रह गया।
खोलें, देखें चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा है, चारों ओर अस्तित्व की ऊर्जा है। समस्त को धन्यवाद देंगे, चारों ओर जो भी परमात्मा है उसको धन्यवाद देंगे। आराम से आँख खोलेंगे। आप सभी ऑनलाइन मित्रों का इस ध्यान सत्र में बहुत बहुत प्रेम है। मैं स्वामी बुद्ध चिन्मय ओशो ध्यान केंद्र से 9 अगस्त 2020। हमारे साथ इस ध्यान सत्र में माँ गीता थीं, माँ मधु थीं, लखनऊ से स्वामी प्रेम विजय जी थे, शाहजहानपुर से स्वामी प्रेम महेंद्र जी थे, मऊरानीपुर ओशो ध्यान मंदिर से स्वामी प्रेम पूर्ण जी थे, अलवर राजस्थान से स्वामी ध्यान निर्गंथ थे, अलवर राजस्थान से स्वामी प्रेम योगी थे। सभी को बहुत बहुत प्रमाण है, सभी का बहुत बहुत प्रेम है, सभी का बहुत बहुत अहोभाव है। धन्यवाद।